चलिए, तो इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारी कहानी पढ़ चुके थे, उनसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने किया था। और आज जो हम करने वाले हैं टॉपिक का नाम है वैदिक संस्कृति, और इनसे रिलेटेड जो हैं हम क्वेश्चंस और उनके कुछ एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। तो सबसे पहला कौन था, तो ऑप्शन है आपका कल्हन, या फिर मैत्रेय, या फिर कालिदास, या पाणिनि। तो आंसर कौन सा होगा कि संस्कृत भाषा का जो पहला व्याकरणकर्ता था उनका नाम था पाणिनि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था जिनका क्या नाम था, तो अष्टाध्यायी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो गया ये पाणिनि। चलिए, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चिकित्सक नहीं था। तो कौन व्यक्ति था इनमें से जो चिकित्सक नहीं था। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है सुश्रुत, दूसरा है चरक, तीसरा है चावक, और चौथा है ध्वंतरी। तो इनमें से कौन सा है, तो आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, चावक। तो ये जो है वो जो एक चिकित्सक नहीं थे। सुषुप्त, चरक और धन्वंतरी, ये तीनों जो थे वह एक चिकित्सक के रूप में थे, जबकि चावक का पहचान जो है दर्शन शास्त्र के लिए, दर्शन आचार्य के लिए माना जाता है। दर्शन आचार्य के लिए माना जाता है। ये जो थे वह दर्शन चाणक्य दर्शन नामक सिद्धांत का भी उन्होंने प्रतिपादन किया था। इन्होंने दर्शन जो है वह दर्शन सिद्धांत नामक एक का उस चीज़ का प्रतिपादन भी किया। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से योग के प्रेरणता कौन थे। पतंजलि, वानभट्ट, या आत्रेय, या वात्रकंता। कौन थे, तो पतंजलि। कौन थे, पतंजलि। ये योग सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ये कौन थे, तो पतंजलि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था। तो इनका प्रमुख भोजन जो था वह था दूध एवं इसके उत्पाद। ये इन्हीं का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय। और गाय उन लोगों का जो था वह एक क्या था, धन संपत्ति ही था। ठीक ना, भूमि का उतना इम्पोर्टेंस नहीं था जितना कि गाय का था। ठीक ना, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा दूध एवं इसके उत्पाद। अगला क्वेश्चन कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे, टैक्स जो वसूल करते थे, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वैदिक युग में जो मतलब कर वसूला जाता था, टैक्स, उसे बलि कहा जाता था। और वैदिक युग में जो कबीला का प्रधान होता था उसे राजा की संज्ञा दिया जाता था। और मतलब राजा जो हुआ करता था वो निर्कुंज नहीं था। ठीक ना, सभा समिति और विदर्थ नामक एक संस्थाएं होती थी जिसकी वह क्या करता था, राजा, तो उनकी नियंत्रण रखा करता था। ठीक ना, सभा समिति और विदर्थ नामक संस्थाएं की इनकी। ठीक ना, जनता पूर्व वैदिक में स्वेच्छा से राजा को जो कर देती थी वह बलि कहलाता था। ठीक ना, वो अपनी स्वेच्छा से दिया करता था। यही बलि उत्तर वैदिक काल में जाकर के बाध्यकारी हो गया था। ये उत्तर वैदिक काल में जाकर के बाध्यकारी हो गया था, लेकिन उस समय स्वेच्छा से दिया जाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा बुद्धिमत्ता, तीसरा कुशलता, चौथा शक्ति। तो आंसर हो जाएगा ज्ञान। वेद शब्द का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। वेद हमारे देश का सबसे पुरानी संहिताएं हैं। ठीक है, और वेदों की जो संख्या है वो जो है वो कितनी है, तो 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। सुश्रुत, चौवन, या ध्वंतरी, या चरक। ये इनमें से किन को चिकित्सा का भगवान माना जाता है, तो ये हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। इनको जो है वह चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। और हिंदू धर्म में व्यास द्वारा जो रचित है क्या चीज़ें, तो कौन सा था, तो श्रीमद् भागवत पुराण। इसमें धन्वंतरी को विष्णु का अंश दिया गया है, धन्वंतरी को विष्णु कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। सबसे पहले किस चीज़ का किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी, तांबा का। ठीक है, वैदिक आर्य जो हैं के काल में दो भागों में बांटा गया है। इन भाग को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो काल है उनका नाम जो है वह कौन सा है, तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। और इस चीज़ को ये जो काल हैं वो 1500 से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरे का जो नाम है वो है उत्तर वैदिक काल। ठीक ना, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और इनका जो कार्यकाल है वो है 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य था वह तांबा से परिचित थे। ऋग्वैदिक काल में जो थे वह तांबा से परिचित थे, ये लोग तांबा से परिचित थे। ठीक है, तो इस तरह से बाद में उत्तर वैदिक काल में जो है वह लोहा की खोज हुई। इसके काल में जो इस समय में जो है वह लोहा की खोज हुई थी। लोहा की खोज जो है वह उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक ना, और इन्हीं के काल में जो है लोहा की खोज होने के कारण बाद जो है वह क्रांतिकारी परिवर्तन आया, बहुत ज़्यादा वो आया था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। भारत में जो वर्ण व्यवस्था था वह किस लिए बनाई गई थी, तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। ठीक ना, भारत में वर्ण व्यवस्था को दो चरणों में देखा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक ना, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह श्रम आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में जो था वह था, ऋग्वैदिक काल में जो था वो था श्रम पर आधारित। ठीक है, श्रम पर आधारित तक। और उत्तर वैदिक काल में जो था, उत्तर वैदिक काल में जो था बाद में आकर के यही उत्तर वैदिक काल में जो है वह जन्म के आधार पर था। जिस वंश में जन्म लिया उन्हीं के पर आधारित हो जाता था। ठीक है, तो ये था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है इनमें से कौन सा। पहला ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ है वो है सुलभ सूत्र। ठीक है, तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ है वो है सुलभ सूत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कहाँ था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और ढेर सारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो इनका जो घर था वो था मिथिला। याद रखें कि गार्गी, मैत्रेय, कपिला, विदुषी थी, ये सब महिलाएं बहुत विद्वान महिलाएं थी। और विदुषी थी, ये सब क्या थी, तो विदुषी इसको। ठीक ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा विद्वान थी और इन सब का जो घर था वो मिथिला ही था। और इन सभी का संबंध मिथिला से वर्तमान में जो है वह कहाँ स्थित है, तो वो है नेपाल में। कहाँ स्थित है, नेपाल में जो है। और इनसे और भी थी, और भी जिक्र है जिसका नाम था अपाला, एक का नाम थी महिला की, दूसरा का नाम था विश्वारा, ये सब भी विदुषी थी। ठीक ना, इन सब का भी चर्चा किया गया है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।